लगाया। बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, चाहिए तो सिर्फ मुझे तुम्हारी गोद चाहिए। तो नारायण ने स्वयं ने ध्रुव को गोद में बिठाया और अपना चुम्बन लेना प्रारंभ किया। और वही समय आया, ध्रुव से कहा, ए ध्रुव, तूने 5 साल की उम्र में मैंने मेरी भक्ति की है, जा मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि हर वक्त तू उत्तर दिशा में चमकता रहेगा। हे फलक के चांद, हमने भी कोई चांद देखा है, तुझ में तो है दाग लेकिन हमने बेदाग देखा है। जय हो। वो चांद भी शर्मा गया है, किससे? उस ध्रुव से। इतना चमक रहा है तो वो चांद भी कह रहा है, हे फलक के चांद, हमने भी कोई चांद देखा है और तुझ में तो है दाग लेकिन हमने बेदाग देखा है। मुझ में तो दाग है लेकिन उसमें सो तो बेदाग है, वो बेदाग है। बता तुझे क्या चाहिए, जा हमेशा चमकता रहेगा। और तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो स्त्री विवाह करके आती है, बिना खिलाए शादी हो जाएगी, बिना पिलाए शादी हो सकती है, बिना माँ बाप के शादी हो सकती है, बिना ब्राह्मण के शादी हो सकती है, लेकिन बिना ध्रुव तारे को चमकता हुआ देखे बिना शादी नहीं होती। पहले गोधूली लगन होते थे, और गोधूली लगन होते थे ना, तो गोधूली लगन में शाम को बारात आती थी, विवाह होता था, वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बेटी को विदा करते थे। कैसे? जब ध्रुव का तारा चमकता हुआ वो मांग में सिंदूर भरती है और कहती है कि जब तक ध्रुव तारा चमकता रहे उस प्रकार से मेरी मांग का सुहाग भी हमेशा चमकता रहे। वो ध्रुव को, तारे को देख करके ब्राह्मण देवता मांग भरवाते थे, ध्रुव को देख करके। पहले के गीत सुने? पहले, जब तक पूरे ना हो फेरे तब तक दुल्हन नहीं दुल्हन। उसमें गीत कहती है, उठो उठो देखो ध्रुव, उठो ध्रुव तारा देखो। वो ध्रुव तारा जिस प्रकार से चमकता है उसी प्रकार से अपनी मांग का सुहाग भी चमकता रहे। वो पहले गीत गाती थी, जब तक पूरे ना हो फेरे तब तक। वो तारा को देख करके मांग भरती थी। आज बताओ किस किसने देखा ध्रुव तारा? बताओ। विवाह के समय में ब्राह्मण देवता ने दिखाया कि नहीं दिखाया? पहले जब विवाह होता था ना तो ब्राह्मण देवता फेरे होते थे और ब्राह्मण देवता बाहर ले जा करके कि देखो ध्रुव तारा, और ध्रुव तारे के सामने मांग में सिंदूर भरवाते थे। आज किसने देखा? बताओ ध्रुव तारा। और जो भी स्त्री ध्रुव तारे को देख करके मांग भरती है उसके घर के अंदर कभी भी पति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आता, कभी जीवन में संकट नहीं आता। जो स्त्री ध्रुव तारे को देख करके मांग भरती है। इसीलिए ब्राह्मण देवता पहले गीत चलते थे, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। गीत को समझो, पहले गीत करते ना उसमें हर गीत में भगवान का नाम लिया जाता था, भगवान का स्मरण किया जाता था। उठो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारा को देख करके मांग भरते थे। यहां बताओ कौन कौन भरते हैं? बताओ किस किसने ध्रुव तारा देखा है? अभी तो यही ज्ञान नहीं इनको कि ध्रुव तारा होता क्या है।
बिना माँ बाप के शादी हो सकती है, बिना खिलाए शादी हो सकती है, बिना बैंड के शादी हो सकती है, बिना पिलाए शादी हो सकती है, लेकिन बिना ध्रुव को देखे हुए शादी नहीं होती। अच्छा, आजकल दिन में शादी रहे तो आपके अगर मान लो, हाँ रीति तो करवाते हैं, ब्राह्मण आज भी रीति करवाते हैं, ध्रुव तारा दिखाते हैं, लेकिन दिन में शादी हो तो दिन में तारा थोड़ी निकलता। लेकिन आजकल के ब्राह्मण इतने अक्लमंद के दिन में तारा दिखा दे, ये देखो आज ध्रुव तारा को देख करके वो मांग भरी है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आगे की कथा मुझे और सुनाइए। आज माता अनसुईया की कथा आती है। कौन है माता अनसुईया? माता अनसुईया कौन है? जो पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी, जिसने सिर्फ अतिथि को भोजन करवा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। संगीत के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं कि पूजने के लिए इंसान नहीं मिलता। पहले मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, पहले तो अतिथियों को ही भगवान माना जाता था। अतिथि देव भव। माता अनसुईया क्या करती है? नर्मदा के तट पर एक कुटिया बनी है, और जो भी संत आते थे, महल में संत आते थे, महंत आते थे, ब्राह्मण आते थे, ऋषि आते थे, उनको सिर्फ भोजन करवाना, पानी पिलाना और ऋषियों की सेवा करना, और कोई काम नहीं है। वो है धर्म। पत्नी व्रता नारी, उसे कहते हैं पतिव्रता नारी। आज जैसे ही आज माता अनसुईया नर्मदा के किनारे बैठी है, और जो भी अतिथि आता है उसे बिना खिलाए जाने नहीं देती। अतिथि देव भव, दरवाजे पर साफ लिखा है अतिथि देव भव। क्या लिखते थे दरवाजे पे? अतिथि देव भव। आए हुए अतिथि को भोजन की पूछा करो। आपके घर में कोई भी संत, ब्राह्मण, महाराज कोई भी आ जाए अतिथि, तो उनको आए हुए अतिथि को भोजन की पूछा करो। और भोजन की ना पूछ सको तो पानी की तो पूछा करो, और पानी की भी ना